गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का एक टॉपिक अपठित गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं। बेटा, जैसा कि आप देखते हो एग्जाम में सबसे पहला जो खंड के आता है उसमें अपठित गद्यांश और काव्यांश। पहले जो एग्जाम में थे अपठित गद्यांश और काव्यांश दोनों आते थे, लेकिन अब सिर्फ आपके अपठित गद्यांश ही आने हैं। सबसे पहले देखो अपठित और फिर गद्यांश। अपठित मतलब पठित मतलब पढ़ना, अपठित मतलब नहीं पढ़ा हुआ, यानी कि ये आपकी बुक से नहीं होता। जो बुक आप पढ़ते हो एनसीईआरटी की, जो भी बुक आपके पास लिटरेचर की है, ग्रामर की है, उसमें से ये नहीं आएगा। वो आपने पढ़ रखी है, लेकिन जो आपके पास एग्जाम में जो भी आएगा गद्यांश, वो आपने नहीं पढ़ा होगा। गद्यांश मतलब बेटा गद्य का भाग। गद्यांश मतलब जैसे कोई कहानी, नाटक, उसका कोई पहरा, इसको गाया ना जा सके, गद्य। पद्यांश जो होता है, जो कविता का अंश होता है, वो पद्यांश होता है। कविता के अंश को काव्यांश भी बोलते हैं और पद्यांश भी बोलते हैं, लेकिन किसी भी कहानी, उपन्यास, नाटक का जो पैसेज हम लेते हैं वो गद्यांश के अंतर्गत आता है। तो बेटा, आपका जो पहला क्वेश्चन होगा अपठित गद्यांश का होगा। उसमें आपने जो है वो पढ़ा हुआ नहीं होगा, आपने वो पढ़ना है। इसके लिए अपठित गद्यांश की जो परिभाषा है वो देखिए बेटा। अपठित का अर्थ होता है जो पढ़ा नहीं गया हो। ठीक है, यह किसी पाठ्यक्रम की पुस्तक में से नहीं लिया जाता। अभी मैंने बताया कि आपके जो पाठ्यक्रम मतलब जो सिलेबस में बुक लगी हुई है उसमें से नहीं लिया जाता, ये कहीं बाहर से लिया होता है। अपठित गद्यांश के अंतर्गत किसी अपठित अनुच्छेद को पढ़कर, जो अनुच्छेद आपको दिया गया है, अनुच्छेद एक तरह से बेटा आप करते हो ना, ये जो प्रस्ताव होते हैं, गद्यांश होते हैं, अनुच्छेद मतलब छोटा, जैसे कि प्रस्ताव तो बड़ा होता है, कई वर्ड्स का होता है, लेकिन जो अनुच्छेद होता है वो छोटा होता है। तो इसमें यहाँ अपठित अनुच्छेद और अपठित गद्यांश उसी को बोला गया है, को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ये आप सबको पता है, क्योंकि ये 3rd-4th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। आपके पास 4-5 पंक्तियां या 10-12 पंक्तियां दे दी जाती हैं, उसके नीचे आपको प्रश्न उत्तर दे दिए जाएंगे। आप उनको पहले आपने प्रश्न पढ़ने हैं, उसके बाद आपने उस गद्यांश को पढ़ना है। उस गद्यांश को जब आप पढ़ते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन इसमें क्या पूछे गए हैं। अब अपठित जो गद्यांश है उसको हल करने की विधि क्या है, कि उस अपठित गद्यांश के जो क्वेश्चन है उनको कैसे हल किया जाता है, उनको कैसे सोल्व किया जाएगा। बेटा देखो, सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, यानी कि इस गद्यांश को पढ़ने से पहले आप क्या करते हो कि ज्यादातर मैंने बच्चे देखे हैं, पहले वो उस गद्यांश को पढ़ने लग जाते हैं, उसको वो समझ भी नहीं आता। कई बार जो सीनियर क्लासेस में तो ऐसे गद्यांश दे देते हैं जिसको एक बार पढ़ने से समझ नहीं आता, उसको 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, जिससे एग्जाम में जो टाइम है वो हमारा ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, अपठित गद्यांश के पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। जब क्वेश्चन आंसर आपने पढ़ लिए, उसके बाद आप उस पूरे गद्यांश को ध्यान से पढ़ोगे। ये नहीं कि लाइनें सिर्फ रीड कर ली, उसको दिमाग से सोचना भी है। गद्यांश को पढ़ते समय जो प्रश्न पढ़े थे, यानी जो प्रश्न हमने पहले पढ़े थे, उनसे संबंधित उत्तर को रेखांकित कर देना है। क्या होता है बेटा, जब हम गद्यांश को पढ़ते हैं तो हमने जो पहले क्वेश्चन पढ़े थे ना गद्यांश के, वो क्वेश्चन हमें अपने माइंड में याद रखने हैं। ये नहीं कि पढ़ लिया और बस छोड़ दिया, उसको ध्यान में रखना है। और जब गद्यांश को हम पढ़ते हैं तो हमें ये याद आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको उसी टाइम अंडरलाइन करते चले जाओ। रेखांकित मतलब अंडरलाइन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट उत्तर। अब जो हमने ये चीज तो देख लिया, उसको अंडरलाइन भी कर लिया, लेकिन जब आप क्वेश्चन आंसर लिखोगे उन क्वेश्चनों के, तो उनको कैसे लिखना है। उत्तर सरल व संक्षिप्त व सहज होने चाहिए, अपनी भाषा में उत्तर देना चाहिए। बेटा क्या होता है, मैंने अभी पिछली क्लास में भी देखा था कि जो बच्चे हैं ना, वो क्या करते हैं, जब उनको क्वेश्चन से संबंधित कोई भी वर्ड एक बार दिख जाए, वो पूरा का पूरा पैसेज उतार के रख देते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि ये कितने मार्क्स का है, कितने का नहीं है। दूसरा बेटा, ये एज इट इज लाइनें, गद्यांश हो चाहे काव्यांश हो, एज इट इज लाइनें नहीं लिखनी होती गद्यांश में से। उसमें से सिर्फ उस मेन बात जो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हम बताना चाहते हैं, हमें सिर्फ वो अपनी लैंग्वेज में उसको लिखना चाहिए।
वो उत्तर जो है सरल भी होना चाहिए, संक्षिप्त मतलब छोटा होना चाहिए। ये नहीं कि 5, 6, 10, 12 का जो पैसेज है यानी कि गद्यांश है उसमें से आप 7, 8 लाइनें तो एक ही क्वेश्चन में लिख डालो। उत्तर में जितना पूछा जाए केवल उतना ही लिखना चाहिए, साथ ही गद्यांश में से ही उत्तर छांटने चाहिए, अपने पास से कुछ नहीं जोड़ना चाहिए उसी में से, लेकिन जितना पूछा जाए उतना ही आंसर, ना ही उससे पहले का और ना ही उसके बाद का कोई लाइन आपने नहीं लिखनी है। मेन जो क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ वही। यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो शीर्षक गद्यांश के शुरू में या अंत में छिपा रहता है, यानी कि आप जब गद्यांश को पढ़ने लग जाओगे तो मेन बात कि ये गद्यांश किससे रिलेटेड है वो या तो गद्यांश के स्टार्टिंग में मिलेगा या लास्ट में मिलेगा, और ये लगभग 2 या 3 शब्दों का ही होता है। ये नहीं कि आप पूरी, कई बच्चे देखते हैं पूरी की पूरी लाइन लिख देते हैं। ठीक है बेटा, जैसे सिर्फ हो गया मनुष्यता, एकता में बल है, सहनशीलता। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह छोटे छोटे होते हैं जो वो गद्यांश के अकॉर्डिंग होते हैं। ये नहीं कि मैंने ये 3 वर्ड बोल दिए तो यही शीर्षक रहेंगे हर जगह, नहीं, वो आपके उस गद्यांश पर डिपेंड करते हैं। मेरा बताने का सिर्फ यही मकसद है कि इसमें सिर्फ 2 या 3 शब्द ही होते हैं, या ज्यादातर तो एक ही होता है। जो आप शीर्षक दोगे उसको 1 में, 2 में या 3 शब्दों में ही दे सकते हो, उसकी पूरी लाइन नहीं होती। मूल भाव के आधार पर शीर्षक लिखना चाहिए। मूल भाव का अर्थ है कि ये गद्यांश की मूल बात क्या बताना चाहता है, हमें किस बात से रिलेटेड ये गद्यांश है। इसमें पूरा जो लाइनें लिखी हुई हैं, पूरा जो गद्यांश लिखा हुआ है वो किस पर डिपेंड करता है, किसके बारे में है। ठीक है बेटा, ये पूरा गद्यांश हमें क्या बताना चाहता है वो मूल भाव पर भी डिपेंड करता है कि शीर्षक की भाई धर्म के बारे में है, जाति पाति के बारे में है, या एकता में अनेकता के बारे में है। यानी जो भी गद्यांश आपको दिया गया है उसको आपने देखना है कि जो गद्यांश इसमें दिया गया है वो हमें क्या शिक्षा दे रहा है, उसका मूल भाव हमें समझना है, तभी हमें वो गद्यांश का जो है मूल शीर्षक समझ आएगा। ठीक है बेटा, मैंने आपको गद्यांश को सोल्व करने का तरीका बता दिया है। बेटा मैं आपको PDF में 5 गद्यांश भेज रही हूँ, उसके आपने पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं, उसके बाद गद्यांश को पढ़ना है। जैसा तरीका मैंने आपको बताया है वैसे ही आपने उसके क्वेश्चन आंसर फेयर कॉपी में, व्याकरण की फेयर कॉपी में आपने उनको लिखना है। ओके बेटा, थैंक यू।